हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों। तो आइए आज देखेंगे युद्ध अभ्यास। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इसका एक क्वेश्चन नहीं आता है। कहीं ना कहीं आपको युद्ध अभ्यास जरूर मिल जाते हैं कि किसके बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। तो इसलिए और इस समय तो अति महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय यूक्रेन और भारत का जो युद्ध चल रहा है उससे संबंधित चीजें कहाँ कहाँ कौन सी बैठकें हो रही है, किसके किसके मध्य में हो रही है। तो इससे इसका टॉपिक जो है समय करंट में भी चल रहा है, तो इसलिए अति इम्पोर्टेंट करके इस टॉपिक को समझिएगा क्योंकि ये आपको पेपर में नंबर जरूर दिलाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये पेपर में आपको नंबर जरूर दिलाएंगे। इसलिए आप आराम से चीजों को सीखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं युद्ध अभ्यास से। किसके बीच में, कौन से देशों के बीच में कोई कौन सा अभ्यास होता है, और ये हर एक वर्ष अभ्यास होते हैं किसी न किसी देशों के बीच में। भारत के युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं, तो इसलिए अति इम्पोर्टेंट करके आप लोग नोट्स बनाइएगा, उस पर लिखिएगा अति इम्पोर्टेंट, और ये आपको 2-4 नंबर पेपर में दिलाएंगे। तो इसलिए आइए सीखते हैं जो किन देशों के बीच में भारत के कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं या होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास, मतलब जो सेनाएं होती हैं उनकी बैठकें होती हैं आपस में, या जो जो दो देश होते हैं उनके बीच में बैठकें होती हैं। तो आइए देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट है मालाबार। इस पर आप लोग लगाइएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं क्योंकि ये अभी जो इसमें 4 देश शामिल है ना, ये अति इम्पोर्टेंट देश हैं। इन्हें हम लोग क्वेट के भी नाम से जानते हैं क्योंकि अभी इसकी बैठक भी हुई है क्वेट की। तो इसलिए आप लोग इन 4 नामों को याद कर लीजिएगा। ये आपको 100% पेपर में छपा हुआ मिलेगा क्योंकि ये अनेक बार पेपर में आ चुका है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, अनेक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है मालाबार युद्ध अभ्यास। इसलिए आप लोग इसको एकदम इम्पोर्टेंट लगा कर रखिएगा। देखिए 4 देश कौन से शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देश जो शामिल हैं, ऑप्शन में कंफ्यूजन क्या देगा, यहाँ 4 देशों में यहाँ जापान को हटा देगा या ऑस्ट्रेलिया को हटाकर यहाँ रूस डाल देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जब भारत, अमेरिका और रूस और जापान ऐसे 4 बड़े नाम आपको हो जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ यही सही है, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसमें रूस नहीं शामिल है, इसमें इंग्लैंड शामिल नहीं है। मात्र इसमें 4 देशों का ये मालाबार है। तो इसलिए इन चारों का नाम आपको याद करना है क्योंकि इसी में एक जो दूसरे देश का नाम होता है उसको डाल देता है पेपर में। तो इसलिए इन 4 नामों को आप लोग याद कर लेंगे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका होगा पहला जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में देखिए अजय वारियर। अजय वारियर भारत और इंग्लैंड के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, भारत और इंग्लैंड के बीच में होती है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन संप्रति अभ्यास। इस पे भी लगाइए आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट। संप्रति अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो इसलिए ये बांग्लादेश हमेशा भारत के साथ में चर्चा में बना रहता है। किसी न किसी लेन देन की वजह से हमेशा भारत और बांग्लादेश चर्चा में बना रहता है। मैंने कल अनुच्छेद पढ़ाया था 3 बीघा कॉरिडोर, है ना, उसमें भी किसका संविधान था, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जमीन का लेन देन था वो था। तो इसलिए किसी न किसी चीज से भारत में चर्चा का विषय बांग्लादेश बना रहता है। तो इसलिए इसका संप्रति अभ्यास इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो चीज चर्चा में होती है पेपर वाला वही क्वेश्चन पेपर में डालता है। जिसकी चर्चा होगी या जो चीज चर्चा में होती है करंट में, स्टैटिक में आपको जरूर क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में। तो इसलिए जो चीज चर्चा में रहे उसको आप लोग हमेशा याद करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, इंद्र अभ्यास। इंद्र अभ्यास किसके बीच में है, तो ये रूस और भारत के बीच में है। और रूस का अभी तो सुन ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, इनका युद्ध चल रहा है रूस का किसके साथ में, यूक्रेन के साथ में।
तो इसलिए ये अभ्यास भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का रूस के साथ कौन सा अभ्यास होता है। तो कौन सा होता है, इंद्र अभ्यास होता है रूस और भारत के बीच में। तो आइए अगला देखते हैं, सूर्य किरण, इसको भी लगाइए इंपॉर्टेंट। सूर्य किरण किसके बीच में होता है, तो वो होता है भारत और नेपाल। नेपाल में भारत की बहुत सारी सामग्रियां जाती रहती है, तो इसलिए इसका युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य किरण किनके बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। उसके बाद में देखिए हैंड इन हैंड, भारत और चीन, धोखेबाज चीन के बीच में है हैंड इन हैंड। उसके बाद में देखिए मित्र शक्ति, इस पे भी लगाइए इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं कि कम से कम ये जो युद्ध अभ्यास है, कम से कम 50 में से मैंने ये इतने युद्ध अभ्यास निकाले हैं, क्योंकि यही जो युद्ध अभ्यास है वो बार बार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने उन सबको हटाकर इन सारे युद्ध अभ्यास को इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को मैंने यहाँ रखा है। तो देखिए मित्र शक्ति भारत और किसके बीच में है, श्रीलंका के बीच में है। इंपॉर्टेंट करके आप लोग लगा लीजिएगा कि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद में देखिए डस्टलिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में डस्टलिक, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। ये रहे आपके युद्ध अभ्यास के से संबंधित। उसके बाद में देखिए समुद्र शक्ति, इसको भी आप लोग लगाएंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि समुद्र भी चर्चा का विषय बनी रहती है। तो इसलिए समुद्र शक्ति किसके बीच में है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। उसके बाद में आइए देखते हैं शक्ति, इस पे लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति है भारत और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में। जो फ्रांस और भारत के युद्ध अभ्यास होते हैं वो पेपरों में इस समय ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए शक्ति को आप लोग लगा लीजिएगा भारत और फ्रांस के बीच में। उसके बाद में देखिए एकोवेरिन, एकोवेरिन किसके बीच में है, भारत और मालदीव के बीच में है। उसके बाद में देखिए ब्रज फरार, ब्रज फरार इसके भारत और अमेरिका के बीच में, इसको लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाएंगे ब्रज फरार को। ये भारत और अमेरिका के बीच में है। उसके बाद में देखिए काजिंद, काजिंद किसके बीच में है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद में देखिए युद्ध अभ्यास, युद्ध युद्ध किसके बीच में है, अभ्यास को हटा दीजिए, केवल युद्ध लिखिए। युद्ध किसके बीच में है, तो भारत और अमेरिका के बीच में है। उसके बाद में देखिए कोंकण, भारत और ब्रिटेन के बीच में, इसको भी लगाइए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बीच में है कोंकण, भारत और ब्रिटेन के बीच में है। उसके बाद देखिए गरुड़ पे भी आप लोग लगाइएगा इंपॉर्टेंट। गरुड़ किसके बीच में है, तो भारत और फ्रांस के बीच में है। तो ये रहे आपके युद्ध अभ्यास। मैं एक बार इसको आपको रिवाइज करवा देता हूं फिर से एक बार सारी चीजों को, जिससे सारी चीजें यही आपको याद हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दोबारा से मालाबार, ये 4 नामों को आपको ध्यान रखना है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में अजय वारियर, अजय वारियर किससे संबंधित है, तो अजय वारियर संबंधित है भारत और इंग्लैंड से संबंधित है। उसके बाद में देखिए संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इंद्र अभ्यास रूस और भारत के बीच में है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। हैंड इन हैंड भारत चीन। मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा, क्योंकि इसमें भारत और श्रीलंका का युद्ध अभ्यास होता है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। समुद्री शक्ति भारत और इंडोनेशिया। शक्ति को वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में होती है। ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एकोवेरियन भारत और मालदीव, बजफ्रार भारत और अमेरिका, काजिंद भारत और कजाकिस्तान, युद्ध भारत और अमेरिका, कोंकण भारत ब्रिटेन, और गरुड़ भारत अफ्रीका, फ्रांस, अफ्रीका नहीं फ्रांस। तो ये आपके हो गए सारे इंपॉर्टेंट 50 नामों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सोचिए 16 क्वेश्चन
आपके 10 से 12 मिनट की जो क्लास है उसमें 16 क्वेश्चन, मतलब प्रति मिनट से भी कम क्वेश्चन आपको लगते हैं। मैंने जितनी भी क्लास बनाई है ना, अगर कोई भी अदर यूट्यूबर बनाएगा तो वो 1 घंटे से ऊपर की क्लास बनाएगा, लेकिन मैंने हर एक वीडियो 15 से 20 मिनट में 15 से 20 मिनट की मेरी वीडियो होती है और उसमें आपको जानकारी मिलती है 1 घंटे के बराबर। आप लोग जाकर देखिएगा, किसी यूट्यूबर के क्लास से मिलाइएगा, देखिएगा 1 घंटे के क्लास को मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के बीच में आपको रखता हूँ। तो हर क्लास के में आपको 40 से 45 मिनट की बचत होती है। आपके पास में सारी चीजें लिखी हुई मिलती है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी चीजें इकट्ठा हुई मिलती है। ये सारे 15-16 नाम आपको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेके देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। स्क्रीनशॉट आपके रहेगा, खूबसूरती बढ़ाएगी आपकी गैलरी के, क्या याद करने का तरीका रहेगा। 16 युद्ध अभ्यास आप एक साथ सोच कर देखिए, ऐसे 16 युद्ध अभ्यास आपको याद हो जाएं सिर्फ 10 से 12 मिनट की क्लास में, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसे याद करने का ना, अगर आप इसको ऐसे ढूंढ ढूंढ कर याद करोगे ना, कभी नहीं याद कर पाओगे। 50 नामों में अगर आपको याद करना होगा ना, तो ये इस इम्पोर्टेंट को ढूंढ नहीं पाओगे, आप याद ही नहीं होगा वो 50 नाम। आप समझ पर नहीं पाओगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। 50 को याद करने के चक्कर में कुछ कोई चीज याद नहीं हो पाएगी आपके। लेकिन देखिए 50 नामों से 15-16 नाम से 10 से 12 मिनट की वीडियो में अगर आपको मिल रही है, तो इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिल सकती है। कहीं भी जाइएगा देखिएगा इन्हीं चीजों को 1-1 घंटे पढ़ाया गया है। मेरी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है, जो संविधान संशोधन के ऊपर मैंने बनाई थी, उसको 1.5 घंटे में लोगों ने पढ़ाया है। 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, और मैंने सिर्फ 30 मिनट के अंदर उस वीडियो को समाप्त कर दिया है। मतलब 40 मिनट की कम से कम 50 मिनट की आपकी बचत करता हूँ हर वीडियो में। टाइम को देखिए और सारी चीजें लिख कर आपको देता हूँ, आपको लिखना भी नहीं पड़ता, स्क्रीनशॉट केवल लेना रहता है। इतनी कम टाइम में इतनी ज्यादा जानकारी आपको मिल जाती है, विदाउट लिखी हुई सारी चीजें आपको मेंशन की हुई इंपॉर्टेंट के तहत मिलती है। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको जो इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, सबको देख के मेंशन करके यहाँ पे लाया जाता है। तो इसलिए आप लोग अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, हम लोगों की मेहनत आपको कैसी लग रही है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जो आपकी मैथ की क्लास विनय सर ले रहे हैं, वो सेलेक्टेड टीचर हैं। कई चीज़ों में जो उनकी MTS हो गया, या इस समय जो NTPC चल रहा है, वो सारी चीज़ें, या CGL हो गया, वो सारी चीज़ें क्वालिफाई किए हुए टीचर हैं विनय सर। तो उनसे आप लोग मैथ को बहुत बेहतर तरीके से सीखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैथ आपको पढ़ाएंगे। अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाइए उनका कारवा कहाँ कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो सारे पेपरों में बैठकर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। नवयुवा कंधे यही तो आपको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि वो पेपर को देखते हैं, ना कि वो घिसी पिटी चीजें पुराना आपको अपडेट करके देते हैं। जो अपडेटेड है उसको आपको मिलता है, वो चीजें आपको मिलती है। देखिए पेपर में जब आप अपडेट होकर जाएंगे तभी पेपर में सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पुराने क्वेश्चन 20%, 10% का मान पूछ रहा है। इस समय पॉइंट में मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, 12 सही 1/2 का मान क्या होता है, ऐसे पेपर में आ रहा है। ये ऐसे पेपर में नहीं आ रहा है 5 और 10% का मान बताइए। इसलिए आप उनकी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे पेपरों में क्वालिफाई कर आ रहे हैं। तो इसलिए वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें जैसे जैसे उनका कार्य आपको बढ़ता जाएगा, उनकी जो मेहनत और लगन है वो बढ़ती जाएगी, आपका जो प्यार मिलेगा, तो उनको एक एनर्जी फील होती है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो पर आप कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसी चीजों को मोटिवेट करती है हम लोगों को। तो प्लीज आप अगर कोई भी अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, विनय सर को जरूर देखिएगा, वो आपको मैथ में 100% गारंटी के साथ आपको पेपर करवाएंगे। और मैं आपको देखिए, जीएस आप पढ़ते हैं, लगता है बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको लगता होगा कि जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन आप सोच कर देखिए, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, मैंने एक एक जगह से सारी चीजों को इकट्ठा करके आपको दी है ना। 10 से 12-15 मिनट की जो मेरी क्लास होती है, उसमें आप जाकर देखिए मैंने किस किस टॉपिक से वीडियो को आपको बनाकर दिया है। अगर आप उसको पढ़ने जाओगे किताब से, नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो आपको दिन में एक बार देखनी पड़ती है। 10 से 12 मिनट की 15 मिनट की वीडियो में आपको 1.5 से 2 घंटे की जानकारी मैं देता हूँ। एक एक स्टैटिक जीके का जितने भी जीके का पोर्शन है, मैं सारी आपको कवर कर दूंगा।
100% आपको पेपर में सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है ऐसे नहीं क्वेश्चन खोला जाता, सब पेपर को देखा जाता है कि इस पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, सारी चीजों को मिक्स करके तब 10-12 मिनट की क्लास बन पाती है आपके लिए। इतनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है आपके लिए, लेकिन हम लोग ये जो आपका प्यार है ये हम लोगों को डबल मेहनत करने को प्रेरित करता है। तो इसलिए अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे YouTube चैनल पर। तो हम अगले वीडियो में फिर आपसे कल मिलेंगे। आप लोग इसको जो इम्पोर्टेंट है संयुक्त सैन्य इसको याद कर लीजिएगा और आराम से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप सफल होने के लिए बने हैं। और मैं इस वर्ष यही कामना करूंगा कि आप जल्दी से सफल हो जाइए, अपने माँ बाप उन आंखों को जल्दी से जल्दी आप खुशी के आंसुओं से नहलाइए और अपने चेहरों के मुस्कान लाइएगा और एंजॉय करिएगा। एंजॉय से पढ़िएगा चीजों को, ना कि प्रेशर में पढ़िएगा। सिर्फ आपको एक टारगेट होना चाहिए। मैंने कहा था कि अगली होली तक आपको सिलेक्शन लेकर उन माँ बाप के को दिखा देना है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए बने हैं। तो हम आपको फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए आप सभी पढ़िएगा एंजॉय से, मस्ती से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।